अगर आप नए नए बिजनेस आइडियाज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल एन बिजनेस आइडियाज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और पाए हर बिजनेस आइडियाज़ की जानकारी सबसे पहले। कॉस्मेटिक शॉप बिजनेस आइडिया एक ज़बरदस्त बिजनेस प्लान है। कॉस्मेटिक शॉप का नाम सुनते ही चेहरे की सुंदरता का ख्याल आता है। धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वह लोगों को सुंदर और आकर्षक दिखे। कुछ लोग तो जन्म से ही गोरे एवं दिखने में खूबसूरत लगते हैं, परंतु हर व्यक्ति विशेषकर महिलाओं अपने सौंदर्य को लेकर कुछ ज़्यादा ही जागरूक रहती हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं अपनी सुंदरता को लेकर हमेशा चिंतित रहती है एवं तरह तरह के सौंदर्य प्रसाधन का इस्तेमाल करके खूबसूरत दिखने का प्रयत्न करती रहती है। चाहे वो छोटा बच्चा हो या फिर जवान, हर किसी को कॉस्मेटिक आइटम की आवश्यकता होती है। पहले कॉस्मेटिक आइटम की मांग ज़्यादा शहरी क्षेत्रों में या बड़े बड़े घरानों में हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में लोग बदल रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसकी मांग बढ़ रही है। इसलिए आजकल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की मांग बहुत ज़्यादा बन रही है। सबसे पहले जान लेते हैं क्या है कॉस्मेटिक आइटम। कॉस्मेटिक आइटम को मेकअप आइटम भी कहा जाता है। कॉस्मेटिक के अंतर्गत मुख्य रूप से ह्यूमन बॉडी पर भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए प्रयोग होने वाले प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे बालों में लगाने के लिए विभिन्न प्रकार के सुगंधित तेल एवं जेल, होठों पर लगाने के लिए पेट्रोलियम जेली, लिपस्टिक आदि, नाखून पर लगाने के लिए नेल पॉलिश, चेहरे पर लगाने के लिए विभिन्न तरह से फेस वॉश एवं क्रीम तथा पूरे बॉडी के लिए बॉडी लोशन, टेल्कम पाउडर, सुगंधित परफ्यूम आदि तथा नहाने के लिए साबुन एवं शैम्पू आदि, ये सभी पर मिल जाएगा। आप अपने कॉस्मेटिक शॉप के अंदर महिलाओं एवं पुरुष दोनों के लिए सौंदर्य से जुड़े सामान रख सकते हैं। यदि आप बिजनेस में नए हैं, आप पहली बार इस क्षेत्र में कदम रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने क्षेत्र के कॉस्मेटिक दुकानों पर जाकर एक शॉर्ट टर्म सर्वे कर सकते हैं, उनसे रेट इंक्वायरी कर सकते हैं और मार्केट में क्या बिकता है इसकी भी जानकारी ले सकते हैं। तत्पश्चात ही अपना बिजनेस स्टार्ट करें। हो सकता है जिस जगह पर आप अपनी दुकान खोलने जा रहे हैं वहाँ पर पहले से ही किसी ने दुकान खोल रखी हो, या आपके दुकान खोलने के बाद आपका कोई कंपटीटर दुकान खोल दे, तो ऐसे कंपटीटर आपको बहुत मिलेंगे। आप ये शॉप अकेले चलाने वाले नहीं हो, इसलिए आपको उस तरह की योजना बनानी चाहिए। आपको यह पता करना चाहिए कि आपके कंपटीटर बाज़ार में किस किस आइटम को बेच रहे हैं और किस मूल्य पर बेच रहे हैं। इसका पता लगाकर एक लिस्ट बनाएं, फिर बिजनेस की शुरुआत करें। इसके अलावा आप किसी बड़ी शॉप पर 4-5 महीने रहकर सारी जानकारी ले लें, उसके बाद ही अपनी दुकान ओपन करें। कॉस्मेटिक शॉप हेतु सही स्थान का चयन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुकान ऐसी जगह पर होना आवश्यक होता है जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक पहुंच सके। इसके लिए चौराहा, मेन मार्केट, भीड़ भाड़ वाली जगह, ज़्यादा दिन चलने वाले हॉट मेले आदि जगहों का चयन करना चाहिए। वैसे तो कॉस्मेटिक शॉप के लिए किसी विशेष लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सिवाय जीएसटी के। इस व्यवसाय को सफलतापूर्वक संचालन हेतु जीएसटी लेना अनिवार्य है तथा उस लोकल अथॉरिटी जैसे नगर पंचायत, नगर निगम से व्यापार प्रमाण पत्र लेना पड़ता है, जिसके बाद आप अपनी शॉप खोल सकते हैं। अपना व्यवसाय स्टार्ट करने के लिए हमें बिक्री हेतु माल खरीदना होगा, जिसके लिए सप्लाई की आवश्यकता होती है, या आप किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर भी अपनी शॉप को स्टार्ट कर सकते हैं। माल खरीदने के लिए या तो आप होलसेलर के पास जाएंगे या उनके किसी डिलीवरी एजेंट से संपर्क करेंगे। यदि आप सीधे होलसेलर से माल खरीदते हैं और रिटेल में बेचते हैं तो आपको मुनाफा ज़्यादा होगा। अगर आप अधिक पूंजी लगाकर व्यवसाय स्टार्ट कर रहे हैं और आपकी दुकान चल पड़ती है, ग्राहक अधिक आने लगते हैं, तो आपको 1 या 2 लोगों को स्टाफ में भी रखना पड़ता है, जिससे आपको कस्टमर डील करने में आसानी होगी। लेकिन कर्मचारी ऐसे होने चाहिए जो कस्टमर का ध्यान अपने प्रोडक्ट की ओर आकर्षित कर सके। कॉस्मेटिक शॉप शुरू करने के लिए दुकान की साज सज्जा जैसे रैक निर्माण, काउंटर, शीशा लगवाने तथा रंगाई पुताई एवं फिनिशिंग की लागत एवं शुरुआती माल खरीदने हेतु आवश्यक पूंजी को जोड़ लिया जाए तो लगभग 1 लाख से 1.5 लाख तक की कुल पूंजी में आसानी से यह व्यवसाय शुरू हो सकता है। जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ेगी, आप अपनी लागत पूंजी को बढ़ाकर अपना बिजनेस और एक्सपांड कर सकते हैं। दुकान खोल देने से ही आमदनी शुरू नहीं हो जाती है, बल्कि उसके प्रोडक्ट्स की बिक्री का होना जरूरी है। इसके लिए आपको अपने दुकान का प्रचार प्रसार भी करवाना होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी दुकान से परिचित हो सके, विशेषकर महिलाएं। साथ ही आप अपने एरिया में लगने वाले हॉट बाजार मेले आदि में अपनी दुकान लगा सकते हैं, जिससे आपके कॉस्मेटिक शॉप का
प्रचार प्रसार भी होगा और बिक्री भी बढ़ेगी। अपनी शॉप में नए नए आइटम्स को रखें, ग्राहकों के प्रति दोस्ताना व्यवहार बनाएं। ग्राहक चाहे जितना सामान को देखे उनसे गुस्सा न हो। अगर आप ग्राहकों से विनम्रता बनाए रखते हैं और नए नए आइटम रखते हैं तो एक ग्राहक दूसरे को भी बताएंगे, जिससे आपकी सेलिंग बढ़ जाएगी और मुनाफा भी बढ़ेगा। दोस्तों, अगर आप इस व्यवसाय को बढ़ाकर खूब पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि शुरू में आप अच्छे और ब्रांडेड सामान ही बेचें। शुरू में ब्रांडेड सामान बेचने पर आपको थोड़ा मुनाफा कम होगा, लेकिन एक बार कस्टमर का विश्वास आप पर बन जाता है, उसके बाद आप किसी दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट भी बेचते हैं जिस पर मार्जिन ज़्यादा है, तो भी वह ग्राहक आप पर विश्वास करके सामान को ले लेगा। इसलिए ध्यान रखें कि शुरू में आपको कम दाम पर और बेहतर प्रोडक्ट सेलिंग करनी है। दोस्तों, वैसे तो आप अगर कम पूंजी में ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप अपने शहर के किसी बड़े होलसेलर से माल परचेज कर सकते हैं, और अगर आप बड़ी पूंजी लगाना चाहते हैं तो आपको दिल्ली के सदर बाज़ार से माल खरीदना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने देखा है कि जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं वो काफ़ी सस्ते और किफ़ायती होते हैं। इसके अलावा आप किसी सप्लायर से माल खरीद सकते हैं या किसी ब्यूटी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर से भी खरीद सकते हैं, जो आपको काफ़ी कम कीमत पर माल देंगे। दोस्तों, अगर हम इस बिज़नेस में कमाई की बात करें तो अगर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट की बिक्री करते हैं तो आपको ब्यूटी प्रोडक्ट पर 10 से 15% तक का मार्जिन मिल सकता है। मतलब कि अगर आप 100 रुपये के प्रोडक्ट को 110 या 115 तक बेच सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं जो अदर कंपनी के होते हैं। उनके प्रोडक्ट तो अच्छे होते हैं, लेकिन वो आपको सस्ता इसलिए देते हैं क्योंकि वो नई कंपनियां होती है जो ये सोचती है कि शुरू में माल की क्वालिटी भी अच्छी रहे और सस्ते दामों पर बेचा जाए, तो हमारा माल ज़्यादा सेल होने पर हमें मुनाफा भी ज़्यादा होगा। इस तरह से आप उन कंपनियों का माल बेचकर लगभग 30 से 50% तक का मुनाफा हर प्रोडक्ट पे कमा सकते हैं। साथ ही ज्वेलरी में बहुत ज़्यादा आइटम नॉन ब्रांडेड आते हैं जिनमें 40 से 60% तक का मुनाफा होता है। तो शुरू में ज़्यादा पूंजी लगाना आपके लिए काफ़ी जोखिम भरा साबित हो सकता है, इसलिए आपको शुरू में एक दो दो आइटम लेकर कम पूंजी लगाकर अपने शॉप खोलना चाहिए, ताकि यदि आपकी दुकान न भी चले तो आपको भारी नुकसान न हो। धीरे धीरे जब आपके दुकान पर ग्राहक आते जाए तो आपको उसी अनुसार उन प्रोडक्ट्स को अपनी शॉप में भरते जाएं। शुरू में प्रचलित उत्पादों को अपनी दुकान का हिस्सा बनाएं, बाद में ग्राहक की मांग के अनुसार रेंज बढ़ाते जाएं। अपनी मार्केटिंग रेंज बढ़ाने के लिए आप इन तरीकों को अपना सकते हैं। अपनी शॉप का नाम का विजिटिंग कार्ड और बाउचर बनवाए, जिसमें आप अपनी दुकान में उपलब्ध उत्पादों को प्रदर्शित कर सकते हैं और इसे ग्राहकों में बांट सकते हैं। शॉप खोलने के बाद अगर आपको ऐसे प्रोडक्ट्स के ऑर्डर भी मिलने लगे जो आपके दुकान में न हो तो उसका भी आपको ऑर्डर लेना चाहिए, भले ही उस उत्पाद पर आपको कम से कम मार्जिन मिले। ऐसा करने से ग्राहक की दुकानदार के प्रति विश्वसनीयता बनी रहती है। शॉप खोलने के बाद आपको अपने एक वेबसाइट बनवानी चाहिए और जितने भी उत्पाद आपकी शॉप में हैं उन्हें उस वेबसाइट पर लिस्ट कर देना चाहिए, ताकि लोग ऑनलाइन भी खरीदारी कर सके। जो ग्राहक बार बार आपकी शॉप में आते हैं उनके लिए कुछ विशेष छूट की सुविधा उपलब्ध करनी चाहिए। ग्राहकों को कॉम्बो प्रोडक्ट्स पर भी अच्छे ऑफर दिए जा सकते हैं। नए नए ग्राहकों को रिझाने के लिए समय समय पर डिस्काउंट योजना चलाते रहना चाहिए। ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कलेक्शन ग्राहकों के अनुसार रखें। फेस्टिवल नज़दीक आने पर अपनी शॉप में माल ज़्यादा रखें, जिससे ग्राहकों को हर प्रकार का माल मिल जाए। कॉस्मेटिक शॉप बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिससे आप लाखों रुपये महीना कमा सकते हैं। इसमें आपका लोकेशन, पूंजी, मार्केटिंग करने का तरीका और किस तरीके से आप माल अपने ग्राहकों को दे रहे हैं, ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। इसलिए आप जब भी कॉस्मेटिक शॉप बिजनेस का प्लान बनाएं तो इन सभी चीज़ों का विश्लेषण जरूर कर लें, तभी शॉप ओपन करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों, दोस्तों आदि को ज़रूर शेयर करना।